यस माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नंदलाल वर्मा, लेक्चर इन इंग्लिश, गुड्डा पब्लिक स्कूल, गुड़ाकोट जी। और हम सीख रहे हैं बेटा पोएम्स, जो हमने 2 पोएम पहले तैयार करी है, द नोबल नेचर एंड द बॉय सॉन्ग। इसके अपने मीनिंग है द हॉप, थर्ड वन राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी हुई है। इसके जो गत वीडियो में हमने इसके जो मीनिंग्स थे वो तैयार किए थे, और अब बेटा इस पोएम को अपन तैयार करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो स्टेंजाज हैं इनको अपन देखेंगे। तो देखो बेटा, हॉप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। ओके, आप देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। ओके, और हम देखेंगे यहाँ पर आशा के बारे में बताया गया बेटा। तो देखिए, आस होती है कोई भी, यानी आपके जो पेरेंट्स हैं वो बेटा आपको इस आशा में पढ़ा रहे हैं कि आप उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। ठीक है, आप हमारे पास पढ़ते हैं, विद्यालय में आते हैं पढ़ने के लिए, इस आशा में आते हैं कि आप कुछ नया सीख के जाएंगे। हम भी ये सोचते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो स्टूडेंट हैं वो आगे बढ़ें, जिनको हम पढ़ाते हैं वो बड़े बड़े पदों पे पहुँचें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में प्रत्येक चीज़ है वो आसान्वित है, किसी न, यानी उसको आशा रहती है कि हर कार्य वो किसी न किसी आशा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, होप इज गिवन, आशा को दिए गए हैं डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम। यानी जो आस है उसको कवि ने कहा है कि लोग हैं वो अपनी समझ के अनुसार अलग अलग नाम करते हैं, नाम देते हैं। ठीक है, सम कॉल इट, कुछ आशा को पुकारते हैं एक्सपेक्टेशन, यानी कि अपेक्षा के रूप में। यानी कोई इसे अपेक्षा कहता है, कोई इसे आशा कहता है। अदर्स, और कुछ लोग हैं जो अन्य लोग हैं, टर्म इट, इसे मानते हैं फ्यूचर, भविष्य की रिलेवेंस, यानी प्रासंगिकता। यानी कुछ जो अन्य जो लोग हैं वो इसे भविष्य की जो प्रासंगिकता है वो इसको मानते हैं। यानी उनका मानना है कि जो आशा है उसका जो संबंध है वो फ्यूचर, भविष्य से, यानी भविष्य से संबंध है उसका। ठीक है, सम अदर, और कुछ और जो लोग होते हैं, थिंक इट, आशा को मानते हैं, आशा को समझते हैं, ए मेजर, यानी कि एक मापक के रूप में, और बेनिफिकेशन, यानी धर्मदान या सदकार्य, अच्छे कार्य के लिए या परहित के कार्य के लिए। तो कुछ लोग हैं वो इसे, यानी जो आशा है ना, उसे बेटा परहित यानी धर्मदान के मापक के रूप में मानते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से जो लोग हैं वो क्या करते हैं, दान देते हैं। दान देते हैं, उनका ये उद्देश्य होता है कि आने वाला जो समय है, उनका जो भविष्य है वो सुधरेगा, अगला जो जन्म है वो उनका अच्छा रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि जितने लोग, उनकी मान्यता आशा के बारे में अलग अलग प्रकार की। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, हॉप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा को अलग अलग प्रकार नाम प्रदान किए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसे अपेक्षा के नाम से पुकारते हैं। अदर टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, और कुछ इसे भविष्य की प्रासंगिकता के रूप में मानते हैं। सम अदर थिंक इट, और कुछ इसे मानते हैं ए मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, यानी धर्मदान के मापक के रूप में। तो ये बेटा ये अपना फर्स्ट स्टेंजा था। अब सेकेंड स्टेंजा देखते हैं अपन। टू मी, तो मी है यहाँ पर बेटा पोइट के लिए आया। ठीक है, टू मी, जो कवि है, द पोइट सेज दैट फॉर हिम, यानी कवि वो कहता है कि उसके लिए, तो मेरे लिए होप इज, आशा है, द क्रिएशन, यानी कि सृजन, ये रचना, ऑफ सोल, यानी आत्मा का। यानी जो कवि है उसके लिए बेटा हॉप है ना, यानी यूँ कह सकते हैं कि फॉर द पोइट, कवि के लिए हॉप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, आशा है वो क्रिएशन, यानी कि आत्मा का जो क्रिएशन यानी सृजन है या रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कवि, टू मी, मेरे लिए, होप इज, आशा है, द क्रिएशन, रचना या सृजन, ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का। ठीक है, तो कवि के लिए जो आत्मा है, यानी कि जो आशा है वो आत्मा का सृजन है। इससे संबंधित बेटा 2-3 बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं आपके बारे में। तो यू क्वेश्चन इस प्रकार से कि व्हाट इज ए होप फॉर द पोइट, यानी कवि के लिए आशा क्या है। तो कवि कहते हैं मेरे लिए आशा है वो आत्मा का सृजन है, दैट मैक्स अस, जो कि मैक्स अस फील, जो कि हमें महसूस करवाती है,
प्लेजरसम, क्या भाई, खुशी प्रदान कराती है। तो बेटा हम कई बार हम यूँ सोचते हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, हम संकट में पड़े रहते हैं, सोचते हैं, लेकिन जब हमें यूँ होता है कि आस देखते हैं यार वो आदमी अपनी हेल्प कर सकता है, तो उस समय क्या है, हमें खुशी महसूस होती है। तो ये जो आशा है वो बेटा हमें क्या है, खुशी महसूस कराती है। एंड लीप, और उछलने के लिए, लीप मीन्स क्या होता है, उछाल मारना, एंड लीप, और उछाल मारने के लिए प्रेरित करती है विथ एंथुसिज्म, यानी कि जोश या उत्साह के साथ, एंड ग्लो, और चमक या आभा के साथ। यानी कहने का मतलब है कि जब हम आशान्वित होते हैं तो हमारी चाल में, हमारे चेहरे पर, हमारे बोलचाल में, हमारे हाव भाव में एक प्रकार का एंथुसिज्म यानी कि उत्साह है, जोश है, वो आ जाता है। तो बेटा ये जो 3 लाइनें इनमें देखिए, टू मी, कवि कहता है कि मेरे लिए होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल, जो आशा है वो आत्मा का सृजन है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो कि हमें खुशी प्रदान करती है। एंड लीव, और उछलने के लिए प्रेरित करती है विथ एंथुसिज्म, उत्साह जोश के साथ, एंड ग्लो, और आभा या चमक के साथ। यानी आशा हमें हमारी जो बुरी जो परिस्थितियां हैं उनमें भी खुशी प्रदान करती है। इन पास्ट, तो देखिए थर्ड वन स्टेज में देखते हैं बेटा, इन पास्ट, विगत में यानी भूतकाल में, वी हैव सर्वाइव्ड, हम सर्वाइव यानी कि हमने सर्वाइव किया है, हम जीवित रहे हैं, ऑन होप, इसके ऊपर, आशा के ऊपर ही। तो देखो बेटा क्या था कि विगत में जो हमारे जो पुरखे थे, बुजुर्ग थे, उनके सामने कैसी कैसी परिस्थितियाँ आई, कैसी कैसी समस्याएं आई, किस प्रकार की उन्होंने जो संकट हैं, महामारियाँ हैं, जो आक्रमण हैं, उनको झेला, लेकिन फिर भी आज भी हम जीवित हैं, तो वो किसके कारण से है, आशा के कारण से। अब देखिए वर्तमान में हम देखते हैं कि कोरोना चल रहा है, तो आज 4-5 महीने हो गए अपने को देखते हुए, तो अपन इसी आशा में है कि जल्दी ही इसके ऊपर काबू पाया जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि आस के कारण से ही, इन पास भूतकाल में, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, हम आशा के कारण ही, आस के कारण ही हम जीवित रहे हैं। वी सरमाइज, और हम सरमाइज करते हैं। सरमाइज मीन्स क्या होता है बेटा, प्रेडिक्ट करता है, फॉरकास्ट होता है, या फिर यूँ कह सकते हैं गैस, अनुमान लगाना। तो वी सरमाइज, हम अनुमान लगाते हैं, और फ्यूचर, भविष्य का, बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण से। तो आस के कारण से हमें एक आस है कि निश्चित रूप से ही अच्छा ही होगा। हम जैसे बताया ना, भी कोरोना का एग्जाम्पल आपको लिया, कि हमें आस है कि आने वाले समय में जल्दी ही ये जो कोरोना जो महामारी है इसके ऊपर काबू पाया जाएगा और सब सामान्य तरीके से चलेगा। तो वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य की कल्पना करते हैं, भविष्य का अनुमान लगाते हैं, बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण से ही। क्यों? और इसी कारण से होप किल्स, ये जो आशा है ना, किल्स, वो ख़त्म करती है, मार देती है नेगेटिविटी, नकारात्मकता को, इनसाइड, जो कि हमारे अंदर होती है। हम सोचते हैं यार पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, किस प्रकार से क्या होगा, तो हम कई बार बहुत दुखी होते हैं, और हमारा जो हृदय है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। लेकिन आशा के कारण जो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है, वो बेटा ख़त्म हो जाती है। यानी आस के कारण से, जो आप देखते हैं ना कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यार ये तो क्या नाम है, कोरोना ख़त्म नहीं होगा, और ऐसा है, लोग पूरी जो मानवता वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं। हम देखते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक वगैरह हैं वो इस काम में लगे हुए हैं, और इस कारण से हमें एक प्रकार की आशा है, और हमारे अंतर्गत जो नकारात्मकता है, उस नकारात्मकता को हमारी जो आशा है वो ख़त्म करती है। और ये जो आशा, एंड फिल्स अस, और बेटा ये जो आशा है, फिल्स अस, हम में भर देती है विथ काम, यानी कि शांति। यानी कि हम क्या होते हैं, शांत होते हैं कि ना होगा वो सारा का सारा अच्छा ही होगा। एंड क्वाइट, और निश्चेष, यानी कि हम किसी प्रकार की कोई भी जो चिंता है वो नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड वन जो स्टेंजा इसमें देखते हैं, इन पास, भूतकाल में, वी हैव सर्वाइव्ड, हम जीवित रहे हैं, ऑन होप, आशा के कारण से ही। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य की कल्पना करते हैं या भविष्य का अनुमान लगाते हैं, बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण से ही। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी, नकारात्मकता है उसको ख़त्म करती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमें शांति और निश्चेषता है वह परिपूर्ण करती, वह भरती है। यानी हमें
शांत करती है। हमारा जो मन है वो जो विचलित होता है उसको शांत करने का काम कौन करती है बेटा? हॉप करती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो फोर्थ वन जो स्टैंजा उसमें देखते हैं, हॉप मैक्स द बर्ड फ्लाई। ठीक है, ये जो आशा है मैक्स प्रेरित करती है द बर्ड किसी पक्षी को फ्लाई उड़ने के लिए, इन सर्च ऑफ फूड किसकी तलाश में? भोजन की तलाश में, फॉर यंग वन से अपने बच्चों के लिए। तो बेटा क्या होता है कि जैसे अब ये जो पक्षी हैं, ठीक है, वो उड़ान भरते हैं, उनके जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं घोंसले के अंदर होते हैं, तो वो उड़ान भरते हैं, इस आस में उड़ान भरते हैं कि उनको कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए भोजन जरूर मिलेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि भाई कोई होटल है उसको उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि भाई हम आ रहे हैं, भोजन हमारा तैयार रखना हमारे बच्चों के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो बेटा वो उड़ान भरते हैं। ठीक है, तो इसी आशा में उड़ान भरते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए भोजन लेके आएंगे। और देखिए जो भी लोग बाग हैं, है ना, अपने घरों से निकलते हैं काम की तलाश में, काम के लिए, तो इसी आशा में होते हैं कि वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हर चीज़, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, सभी क्या है? आस से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखो उसने पक्षियों का उदाहरण दिया कवि ने, हॉप मैक्स द बर्ड फ्लाई, ये आशा ही है जो कि एक पक्षी को उड़ने के लिए प्रेरित करती है, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, फॉर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के लिए, एंड मटेरियल, और उस मटेरियल के लिए, टू, मटेरियल का मतलब सामग्री, सामान, टू बिल्ड देयर हॉप्स या देयर होम्स, यानी अपना जो घर है ना वो बनाने के लिए। बेटा क्या बनाने के लिए? घर बनाने के लिए। तो एक पक्षी है वो उड़ान भरता है आशा के कारण से ही, इस आशा के कारण से कि वो अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर के आएगा, एंड मटेरियल, और सामान लेके आएगा, टू बिल्ड देयर होम्स, अपने घरों का निर्माण करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम ये जो हमारी जो पोएम है उसमें जो स्टैंजा है वो हमने देखे हैं और उसमें ये पाया है। ठीक है, तो चलो अब बेटा इधर देखते हैं, टाइमिंग देखना 11। चलो ठीक है, काट कर लो, ये लेंगे।